इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं रह जाती, वो एक पूरी कहानी बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। कहानी 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन की। अब सुनने में ये शायद सिर्फ एक ट्रेन लूट लगे, है ना, पर ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये आजादी की वो पहली बुलंद आवाज थी जिसने सोते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाती थी। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये बात कितनी गहरी है ना, कि आजादी हमें सिर्फ बातों से या भाषणों से नहीं मिली। इसकी एक कीमत चुकाई गई थी, और वो कीमत थी खून, फांसी और ना जाने कितनी कुर्बानियां। आजादी का पूरा सफर ही इन कुर्बानियों से लिखा गया है, और काकोरी की कहानी उसी बलिदान की एक बहुत बहुत अहम दास्तान है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1920 का दशक। सोचिए, उस दौर का भारत, चारों तरफ अंग्रेजी हुकूमत की जकड़ थी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन थम चुका था और कांग्रेस की तरफ से एक तरह की खामोशी सी थी। लेकिन इस खामोशी के नीचे देश के नौजवानों के दिलों में एक तूफान पल रहा था। एक बेचैनी थी, एक सवाल था कि अब आगे क्या। देखिए, माहौल ऐसा था ना कि हर हिंदुस्तानी को यह महसूस हो रहा था कि उसका हक छीना जा रहा है। जमीन हमारी, मेहनत हमारी, और सारा का सारा फायदा कौन ले जा रहा था? ब्रिटिश सरकार। ये जो नाइंसाफी थी ना, इसने देश के युवाओं के अंदर एक आग जला दी थी। एक ऐसी आग जिसकी सिर्फ एक ही मंजिल थी, पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी आजादी, कोई समझौता नहीं। और जब ऐसी आग जलती है ना, तो उससे क्रांति जन्म लेती है। इसी आग से पैदा हुआ एक संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में कहें तो HRA। ये कोई मामूली ग्रुप नहीं था। ये उन जाबाज नौजवानों का जत्था था जिनका मानना साफ था कि आजादी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे छीनना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है। और इस संगठन की मशाल को थामने वाले कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके जैसे कई और साथी। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक विचार थे, एक सोच थे। वो सोच जो अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह से आजादी चाहती थी। लेकिन देखिए, क्रांति के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता, हथियार भी चाहिए, और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। अब सवाल यह था कि पैसा आएगा कहां से? HRA का एक उसूल था, एक सिद्धांत था कि किसी भी आम हिंदुस्तानी को अपने ही देश के किसी इंसान को रत्ती भर भी परेशान नहीं करना है। तो फिर निशाना कौन बनेगा? निशाना बनेगा वो जो देश को लूट रहा है। निशाना बनेगा ब्रिटिश साम्राज्य का अपना खजाना। तो प्लान बना, और प्लान क्या था? बिल्कुल सीधा और सटीक। पहला कदम, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि सबको पता था कि इसी में सरकारी खजाना जाता है। दूसरा कदम, लखनऊ पहुंचने से ठीक पहले काकोरी नाम के एक छोटे से स्टेशन के पास ट्रेन को रोका जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक्शन के दौरान किसी भी आम यात्री को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत जरूरी था। और फिर वो दिन आया। तारीख तय हुई 9 अगस्त 1925। एक ऐसी तारीख जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाली थी। शाम ढल चुकी थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची और अंधेरा घना हुआ, अचानक किसी ने इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही 10 जामाज क्रांतिकारी ट्रेन में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले गार्ड को अपने काबू में किया और फिर सीधा पहुंचे उस लोहे के संदूक के पास, वही संदूक जिसमें अंग्रेजी हुकूमत का खजाना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक दुखद हादसा हो गया। गोलियां चली और उसी गोलीबारी में गलती से एक गोली अहमद अली नाम के एक मुसाफिर को जा लगी और उनकी जान चली गई। ये वो चीज थी जो क्रांतिकारी कभी नहीं चाहते थे, और इस एक बेगुनाह की मौत का अफसोस उन्हें अपनी आखिरी सांस तक रहा। अब अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेन लूट नहीं थी, नहीं, ये उनके इकबाल को, उनके गुरूर को एक सीधी चुनौती थी। इस एक घटना की गूंज लंदन तक सुनाई दी। पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। और फिर बौखलाए अंग्रेजों ने जो किया वो शायद HRA ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। सोचिए, एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया और इसमें 40 से भी ज्यादा क्रांतिकारियों और उनके समर्थकों को देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया गया।
एक एक करके एचआरए का लगभग हर सदस्य अब सलाखों के पीछे था। और इसके बाद शुरू हुआ वो ऐतिहासिक मुकदमा जिसे आज हम सब काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों की कोशिश थी कि इसे एक मामूली डकैती और हत्या का केस बनाकर पेश किया जाए, लेकिन उन क्रांतिकारियों ने अदालत के उस कटघरे को ही क्रांति का मंच बना दिया, अपनी बात, अपना मकसद पूरे देश तक पहुंचाने का जरिया बना लिया। मुकदमा 1 साल से भी ज्यादा चला और फिर फैसले का दिन आया। सजा सुनाई गई और तारीख तय हुई 19 दिसंबर 1927। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, इन महान आत्माओं को फांसी की सजा सुनाई गई। और जब वो दिन आया तो उन्होंने क्या किया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। वो शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुके नहीं। तो अब हम इस कहानी के आखिर में पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि काकोरी एक्शन की असली विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती की घटना थी जिसे इतिहास की किताबों में दबा दिया जाना चाहिए? आखिरकार ये था क्या? सिर्फ एक डकैती? बिल्कुल नहीं। काकोरी एक्शन पैसों की लूट तो थी ही नहीं, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के घमंड पर एक जोरदार तमाचा था। ये एक संदेश था, पूरे देश के लिए एक पैगाम था कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। ये एक ऐलान था कि इस देश का युवा अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस आज़ादी की नींव में ऐसी न जाने कितने शहीदों का बलिदान है। उन सभी अमर शहीदों को हमारा शत शत नमन। भारतीय इतिहास की ऐसी ही और भी कई अनसुनी और प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।